नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज कुरुक्षेत्र में बहस नहीं, आज हम आपको एक बड़ी खास शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनका अपनी बात कहने का, तंज कसने का अपना ही अलग अंदाज है। और इस बीजेपी की सरकार पर, नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक आरोप हमेशा लगता है कि मुसलमानों को तरजीह नहीं देती, मुसलमानों को टिकट नहीं देती, हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है। तो आज इन मुद्दों पर भी हम बात करेंगे और विपक्ष के इन आरोपों में कितना दम है। जिसे राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार खोल दिए हैं बीजेपी ने, जिनमें वो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। तो इसमें कितना दम है। स्वागत करते हैं, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा मैं अभी कह रहा था कि मुसलमानों को लेकर के उनके हवाले से बड़े इल्जाम आपकी सरकार पर रहते हैं, पार्टी के ऊपर रहते हैं। तो आप तो वो मुस्लिम सांसद या नेता हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा वक्त मोदी मंत्रिमंडल में बिताया है। बिल्कुल। अब देखिए, राहुल गांधी इन दिनों जगह जगह जाकर कह रहे हैं कि देश में नफरत के बीज बोने वाली इस भारतीय जनता पार्टी ने नफरत का बाजार खड़ा कर दिया है और मैं उसमें मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। देखिए, ये ऐसे लव गुरु हैं कि जो जिनका कि मोहब्बत का चोला और नफरत का झोला बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे लव गुरुओं से जो है वो ऊपर वाला ये बचा है और देश तो उनको समझ ही रहा है, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम ही ये नहीं है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि जब जब भारत की धाक और मोदी जी की धमक दुनिया में बढ़ती है तो इनका जो है वो उस भारत की धाक और मोदी जी की धमक को धूमिल करने और धक्का देने की धूर्तापूर्ण धुन में ये धूल दूसरित हो जाते हैं खुद। आप देख लीजिए, अभी G20 की यहाँ पर अध्यक्षता भारत कर रहा है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पूरा विश्व कह रहा है कि मोदी इज़ बॉस। पूरा दुनिया कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। लेकिन ये आज भी उस हैंगओवर से बाहर नहीं निकले हैं कि इंदिरा इज़ इंडिया एंड कांग्रेस इज़ कंट्री। जब तक इस हैंगओवर से ये बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक इस सुरूर से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक इनकी इसी तरह की मोहब्बत की दुकान और नफरत का सामान बिकता रहेगा उसमें। अरे वो तो कहते हैं बीजेपी, आरएसएस, ये मोहब्बत, प्यार, प्रेम, ये तो डिक्शनरी में ही नहीं है इनके। वो उन्होंने अभी कहा अमेरिका के अंदर कि आपने कभी देखा है कहीं बीजेपी की सभा में कहीं किसी को आई लव यू कहते हैं? बोले, मैं कहता हूँ लोगों से आई लव यू ब्रदर, आई लव यू ब्रदर। हमारे यहाँ सब लोग कहते हैं। दिक्कत इनकी बीजेपी ये कोई बोलेगा? दिक्कत ये है, जेंटलमैन है या मेंटलमैन है, क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि इनको खुद आई लव यू कहने वाले इनके साथी नहीं है। इनको आई हेट यू कहने वाले ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। आप इनके सहयोगियों को देख लीजिए कि इनसे दूरी बना के रहते हैं। एक चीज़ उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि देखिए सौरभ जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आज लोगों का मूड और माहौल ना ये समझ पा रहे हैं और ना ये उसके बारे में कुछ कर पा रहे हैं। अब मैं चुनाव आप आ रहे हैं आखिरी, अभी आप कह रहे हैं मूड ये नहीं समझ पा रहे हैं। कर्नाटक देखिए, 2018 में भी लगभग हम 3-4 चुनाव में अच्छा प्रदर्शन हमने नहीं किया था और विपक्ष ने और कुछ कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। उसमें कर्नाटक भी था, मध्य प्रदेश था, राजस्थान भी था। उसके बाद इनको गलतफहमी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने जो है वो गठबंधन की हांडी चढ़ा दी और उसके बाद जो है हाथ उठा उठा करके दिखाने लगे कि साहब आवाज़ दो, हम एक हैं। उसके बाद क्या हुआ था 2019 में इनकी पार्टी, खुद इनकी पार्टी जो है वो नेता विरोधी दल तक की 50 की उसमें नंबर पे रह गई। एक इम्पॉर्टेंट। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमेशा जो है इनको लगता है कि परिवार तंत्र क्यों परास्त हो रहा है और प्रजातंत्र क्यों परवान चढ़ रहा है। तो परिवार तंत्र को लगता है कि इनको परिवार अच्छा, अभी आप देखिएगा, अभी शायद वहाँ पे कहीं मीटिंग हो रही है पटना में, 23 तारीख को, 23 को है ना, आप देख लीजिएगा। ये परिवार तंत्र पूरा इकट्ठा होगा, कहेगा कि जी परिवार तंत्र डायनेस्टी जो है वो यूनाइट हो रही है, और हाथ उठा उठा करके फ़ोटो भी देख लीजिएगा, उसमें 90% लोग परिवार तंत्र के जो है वो विरासत के लोग होंगे। लेकिन उसके बाद भी देख लीजिएगा क्या होगा कि उनके दिल के टुकड़े हुए हज़ार, कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, क्योंकि उनको भी इस बात की अच्छी तरह से मालूम है कि मोदी जी ने सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास की हिस्सेदारी से परास्त कर दिया है। मोदी जी ने जो है वो परिवार तंत्र को प्रजातंत्र के ताकत से पूरी तरह से उसको ख़त्म किया है।
तो ये चीज़ उनको डाइजेस्ट नहीं हो रही है। देखिए सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, कर्नाटक के बाद राहुल गांधी और उनकी पार्टी बड़े उत्साह में है और उनको लगता है, जैसे अभी आपने 2018 का उदाहरण दिया ना, उन्होंने कहा कि 2018 और 2023 में बड़ा अंतर है, इसलिए 2019 जैसा कुछ 2024 में होने नहीं जा रहा है। अब वहां पर सब लोग नेता मिलेंगे, राहुल गांधी ने कहा हाँ हमारे डिफरेंसेस भी हैं, हम हो सकता है कुछ गिव एंड टेक करना पड़े, लेकिन सब एक होंगे और नरेंद्र मोदी को हराएंगे। देखिए मैं चुनाव जीता भी हूँ, लड़ा भी हूँ, हारा भी हूँ और लोकसभा में, लेकिन एक बात मैं बताऊँ, खुशफहमी जो है वो कोई उस पर जो है वो कोई टैक्स नहीं है, गलतफहमी जो है वो सेहत के लिए हानिकारक है। अब मैं बार बार कहता हूँ, इनके गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनके नेताओं में मतभेद हैं। पहले ये छेद को रफू करें, फिर मतभेद को रफू चक्कर करें, इसके लिए इनको लिए बहुत समय चाहिए। और मोदी जी ने क्या है, मोदी जी ने जो सबसे बड़ी बात की है, जो बहुत बड़ा परिवर्तन, हम आप लोग भी सुनते आ रहे हैं, भारत को गरीब देश कहा जाता था कि भाई भारत जो है वो गरीब देशों में की श्रेणी में आता है। आज जो है वो सबसे मजबूत भारत अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जा रहा है, समझा जा रहा है, स्वीकार किया जा रहा है। आप फिर भी विदेश में जाकर के अगर आप लगता है कि आप देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की पार्लियामेंट जो है वो बेकार है, देश की संवैधानिक संस्थाएं जो हैं वो हाईजैक हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो है वो मैं तो एक उनका पूरा स्पीच देख रहा था, तो एक प्रॉम्प्टर प्रोफेसर भी खड़े हुए थे। ये प्रॉम्प्टर प्रोफेसर भी प्रॉक्सी पप्पू को पास नहीं करा पाए। हाँ। आपने देखा होगा वो बड़े बड़े बाल दाढ़ी वाले वो ये कहते हैं कि कहेंगे राहुल गांधी को पप्पू बीजेपी वाले, जैसा आपने कहा ना, लेकिन स्पीच भी सुनते हैं, राहुल गांधी पर निशाना भी लगाना। अब देखिए आपकी पार्टी ने क्या ट्वीट किया आज ही, वो 4 लोग जिन्हें लगता है पप्पू एक दिन पीएम बनेगा, इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा की तस्वीर लगाई है। तो आपको लगता है राहुल गांधी की वो पप्पू इमेज जो आप जो बना ली थी आपने, वो कायम है? देखिए वो क्या कह रहा है, वो गया जमाना। देखिए मैं एक बात, राहुल गांधी को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, आप जो है वो भारत की धरती पे फेल हो जाते हैं, उसके बाद विदेश की धरती पे आप अपना जो है पराक्रम दिखाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है वो हिट विकेट और वहाँ पर नो बॉल करते हैं। दोनों आपके लिए सेहत के लिए नुकसानदेह। एक चीज़, दूसरी चीज़ आप ही दिखाते हैं ना भाई, आप दिखाएंगे और आप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में दुष्प्रचार करेंगे, देश के बारे में दुष्प्रचार करेंगे, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और संस्थाओं के बारे में दुष्प्रचार करेंगे, तो निश्चित तौर से उसका जवाब तो उनको मिलेगा। और जवाब हम नहीं दे रहे हैं, जनता दे रही है। आप जाके जनता से पूछ लीजिए, 90% लोग जो है उनके इस बेवकूफ़ियों और इस तरह के जो है वो बददिमागी से जो है वो नाराज़ हैं। अच्छा देखिए, मैं सीधे सीधे कहता हूँ, कर्नाटक के बाद चेंज क्या आया देश की राजनीति में? सिर्फ मैं नहीं, जो ये राजनीति को पढ़ने वाले, चुनावों को पढ़ने वाले लोग कहते हैं, राहुल गांधी ने एक काम किया, देश को उस तबके को जो आपके खिलाफ वोट करता है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ वोट करता है, उसको ये एहसास दिला दिया कि नरेंद्र मोदी के मुकाबले कोई खड़ा हो रहा है तो वो राहुल गांधी है। और स्पेशली इसमें माइनॉरिटीज, उसमें भी खासकर मुसलमान, वो अब कांग्रेस के पीछे। देखिए एक बात मैं बताऊं सौरभ जी, वही हकदार है किनारों का जो बदल दे बहाव धारों का। ये तो धारे के उसमें बहाव बदलना तो दूर है, ये तो अभी भी उसी परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में फंसे हुए हैं। और जब तक ये परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले से नहीं निकलेंगे, इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के कामयाबी की छत उनके कदमों के कांटों से भरी हुई है। उनके कदमों के कांटों ने जो है उनकी कामयाबी की छत तैयार की है। ये परिवार के पालने से जो है वो पॉलिटिकल पराक्रम दिखा रहे हैं। तो आपको लगता है राहुल गांधी पालने से नहीं निकले, अभी पप्पू के पप्पू हैं? 4000 किलोमीटर देश में यात्रा कर ली उन्होंने, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। अब कभी ट्रक ड्राइवर के साथ वो रात भर बैठ करके बात कर रहे हैं, कभी कहीं सीधे कांग्रेस पार्टी कहती है बताइए देश में कोई नेता है जो ऐसा मास कनेक्ट कर रहा हो। मैंने तो देखा था कि भट्टा परसोल भी करने गए थे, ये वहाँ पे भी घूम रहे थे, वहाँ पे भी फोटो वोटो खिंचवा रहे थे। उसके बाद ये कई ऐसे घटनाक्रम किए हैं इन्होंने, कई ऐसा पॉलिटिकल पर्यटन किया है इन्होंने, जिसमें या तो ये टाइम पास करते हैं, क्योंकि वैसे भी ये जो है वो टाइम पास, हाँ टाइम पास है इनका, टाइम पास भाई, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और फुल टाइम पर्यटन तो उसका एक हिस्सा होगा, और क्या। अरे जैसे मैं आपसे भी बात कर रहा था कि देश के मुसलमान वाली बात जो मैंने आपसे की, देखिए इस बात को लेकर के लगातार कहा जा रहा है, जैसे यूपी में, आपके स्टेट से शुरुआत करता हूँ, यूपी के अंदर क्या हो रहा है? अतीक अहमद की जिस तरीके से हत्या हुई, बेटे का इनकाउंटर हुआ, उसके बाद अब मुख्तार अंसारी को जेल में डाला, मैसेजिंग यही है, उनका कहना है मुसलमान को ठीक कर दिया है, मुसलमान अब जो है ज़्यादा नहीं बोलता है। अच्छा एक बात आप ये बताओ
बलवाई, बाहुबली, बकैत, इसका कोई धर्म होता है, कोई कास्ट होती है, कोई कम्युनिटी होती है? अब बलवाइयों पे अगर उनकी ओवैसी साहब से पूछिए, बताएंगे। अरे भाई ओवैसी साहब का तो दिक्कत ये है कि उनकी जो है वो सेकुलर शेरवानी और कम्युनल तक कारस्तानी तो सभी लोगों को मालूम है। एक चीज़ है, देखिए एक चीज़ है कि आज जो है वो चाहे बलवाई हो, चाहे बाहुबली हो, चाहे बकैत हो, उसमें खौफ भी है, डर भी है, और ये जो डर और खौफ है वो समाज के सभी वर्गों के लिए सुरक्षा की गारंटी बना हुआ है। और उसमें हिंदू और मुसलमान सभी, सबसे ज़्यादा तो मुसलमान परेशान होते थे। आपको याद होगा कि मोदी जी के आने से पहले कोई ऐसा दिन नहीं जो आप ना दिखाते हो कि पता लगा कि कहीं पे यहाँ दंगा हो रहा है, यहाँ फसाद हो रहा है, यहाँ पे 100 लोग मारे गए, यहाँ 200 मारे गए, कहीं भागलपुर हो रहा है, कहीं भिवंडी हो रहा है, कहीं मेरठ हो रहा है, कहीं मलियाना हो रहा है, कहीं मालेगांव हो रहा है। कोई देश का हिस्सा जो है वो सांप्रदायिक दंगों के और उन्माद से जो है वो बचा नहीं रहता था। इसी तरह से सांप्रदायिक घटनाएं आपका चाहे वो मुंबई हो और चाहे जो है वो लाजपत नगर हो, कोई हिस्सा नहीं था। और उसके बाद क्या होता था, जो लोग बड़ी बात करते हैं, हर मुसलमान की दाढ़ी और टोपी पे इसी कांग्रेस पार्टी ने मेड इन अलकायदा का ठप्पा लगा दिया था उस समय। उसके बाद इसी मोदी जी की सरकार में उसमें तमाम लोग छूटे भी। तो इसलिए हिंदू और मुसलमान देख करके नरेंद्र मोदी जी विकास की इबारत नहीं लिखते और विकास नहीं कर रहे हैं। विकास हो रहा है तो समाज के उस आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचे जिसको कि उसकी ज़रूरत है, और इस बात का एहसास सब लोग कर रहे हैं। आपके शहर की बात कर लेता हूं। आपके शहर के सबसे पुराने नेता, आपके ज़माने के नेता आजम खान क्या करे? एक तो जेल में उनको डाले रखा। आजम खान कहते हैं क्या क्या जुल्म मुझ पर नहीं हुए। एक बाप के लिए इससे बड़ी क्या बदनसीबी है कि मेरे सामने वाली कोठरी में मेरे बेटे को रखा। और वो कहते हैं मुसलमानों तुम्हारा नाम लेवा कोई नहीं होगा, जो हालात देश के अंदर बन रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं, किसी को भी अपने क्राइम पर कम्युनल कलर नहीं चढ़ाना चाहिए, कवर नहीं चढ़ाना चाहिए। कोई भी क्राइम है वो क्राइम है, उसके लिए जो है वो कोर्ट है, उसके लिए जो है वो न्यायालय है, वो अपने न्यायालय और कोर्ट उसमें करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्राइम पर को जो है वो सुरक्षा कवच के रूप में, कम्युनलिज्म को सुरक्षा कवच के रूप में बना लिया जाता है, जिसमें वो फेल होते हैं। तो यूपी में क्या होने जा रहा है? आप यूपी क्रूशल है सब आपके लिए भी और विपक्ष के लिए भी। उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई भी हिस्सा हो, उसने एक चीज़ महसूस की है, एक चीज़ एहसास किया है कि इस जो दौर है, विकास का दौर, विश्वास का दौर, उसमें जो है वो हर देश का हिस्सा उससे भागीदार और हिस्सेदार बना है। और मुझे लगता है कि 2024 में जो आज 303 सीटें या 304 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं, वो 350 के इर्द गिर्द जाएंगी। लाएंगे कहाँ से? यहीं से लाएंगे, इसी हिंदुस्तान से लाएंगे। इसी हिंदुस्तान में नई संसद में जो है वो जब आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का संसद जो आपने याद दिलाया, अच्छा संसद देश की नई पार्लियामेंट बनी, विपक्ष का इतना बड़ा धड़ा उसके अंदर नहीं था। बताइए क्या तस्वीर पेश हुई? विपक्ष कहता है इसके जिम्मेदार है नरेंद्र मोदी। अच्छा एक बात बताइए और फिर वो कहते हैं वो सिंगोल वाला, राहुल गांधी के शब्द मेरे वो ठीक है, सिंगोल ले आए, स्केप्टर थिंग वो लेकर के आ गए, और लाइंग डाउन थिंग यानी मुझे प्रणाम किया प्रधानमंत्री। एक बात बताइए आप कि ये पार्टियां जो आप कह रहे हैं जिनमें कांग्रेस भी और भी, ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें किस एजेंडे के साथ जा रही है कि हम संसद का बहिष्कार कर रहे हैं, और संसद के बहिष्कार के साथ जो है वो जनता के बीच में 2024 में जा रहे हैं। तो जनता कहे कि भैया तुम्हें संसद के अंदर बैठना ही नहीं है तो बाहर बैठो ना, अंदर क्या करोगे जा करके। इनका हश्र यही होने वाला है, आप देख लीजिएगा। जितने नंबर हैं वो नंबर भी ऐसे सिकुड़ेंगे, सिमटेंगे, जिसका कि अंदाज़ा जो है वो तमाम बड़े बड़े राजनीतिक विद्वानों और महारथियों को नहीं है भी। नहीं कहाँ अब और सिकोड़ देंगे कांग्रेस पार्टी को? 52 पर तो वो है, कहाँ और नीचे चली जाएगी कांग्रेस पार्टी? 303 पर आप हैं, कहाँ चले जाएंगे? हम भी देखिए गणित है वो, कहते हैं भाई सिंपल मैथ्स कर लेना। ये जितने राज्यों में है हिंदी बेल्ट के सारे राज्य, आप सब में पीक पर है 100/100 में से 120 नंबर तो ला नहीं सकते, कहाँ से लाएंगे? हम कितने यूपी में हर बार 70 64 ये तो नहीं आने वाला। हम जो है इस वक्त 303 304 पे है ना, पहले कितने पे थे? 2 पे थे। तो इनको अभी ABCD से शुरू करना पड़ेगा। कांग्रेस छुएगी नहीं छुएगी? अगर इनका हश्र यही रहा, अगर इनका इसी तरह से अहंकार रहा। अब आज दिक्कत क्या है कि कांग्रेस जो है वेंटिलेटर पर है, इनका अहंकार एक्सीलेटर। तो कह रहा हूं वो तो उनका तो शुरुआत इस बार 100 से हो रही है, उनका मानना है। नहीं उनको तो गलत कह रहे हैं, उनको तो 300 से शुरुआत करनी चाहिए। वो उनको जो है वो भाई ऐसा है कि इसमें तो कोई लगता नहीं,
कि आप जो है वो सपने, अभी दिक्कत ये हुई है कि इस यही जो गठबंधन है इसमें जो है मुंगेरी अनेक और सपने एक, इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। पहले तो ये तय कर लें कि मुंगेरी अनेक और सपने एक, क्योंकि इसलिए नरेंद्र, देखिए एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि लिहाज आँख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। इस मनमोहन सिंह जी की सरकार में क्या होता था? पॉलिसी पैरालिसिस, सरकार का इकबाल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। आज ईमान की भी सरकार है, इकबाल की भी सरकार है और इंसाफ की भी सरकार है, और जिसका नतीजा है कि आज नरेंद्र मोदी जी को पूरी दुनिया कह रही है मोदी इज बॉस, जिसका नतीजा है कि आज पूरी दुनिया कह रही है कि मोदी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी कैसे डिलीवर कर सकती है। इनको तो लगता है डायनेस्टी डेमोक्रेसी पे कैसे आप उसको डायनेस्टी कह लीजिए। अब मोदी जी इज बॉस ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने कहा, या ममता जी कहती है आई एम द बॉस, बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं आई एम द बॉस, और अब देखिए वहां क्या हो रहा है। अब तेजस्वी यादव जी का स्टेटमेंट आपको बताता हूं। उन्होंने कहा 90 में हमने अडवाणी जी का रथ रोका था, नीतीश कुमार इस बार नरेंद्र मोदी का रथ रोकेंगे। देखो एक बात बताएं, ये अगर कर लेंगे ना तो ये जो अपने को मुल्क की पार्टी कहते हैं मोहल्ले के महंगे हो जाएंगे। करके देख ले, ज़रा करके देख ले, पता लग जाएगा कि ये अपने को मुल्क की पार्टी कहते हैं कि साहब हम तो नेशनल पार्टी हैं, मोहल्ले के महंगे होने वाले हैं। मोदी जी को आप जितना कोसोगे, मोदी जी के खिलाफ जितनी भी आप दुष्प्रचार करोगे, मोदी जी का जो तरक्की का रथ है वो आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि मैं एक बात आपसे बार बार कह रहा हूँ कि मोदी जी की कामयाबी की छत उनके कदमों के कांटों से आप उसका आकलन करिए। तो ऐसे नहीं है कि ठीक है, नरेंद्र मोदी बहुत विशाल शख्सियत है। विशाल ऐसे नहीं बने कि परिवार के पालने से निकल आए हैं। गांव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान की समस्याओं को समझते हुए, उसको उनके सरोकार को समझते हुए यहाँ तक पहुंचे। देखिए लेकिन आज जो नेता हैं सामने, विपक्ष में जो नेता हैं, तो उनको आप कुछ नहीं समझते? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, सब होंगे 23 तारीख को पटना में। देखिए ये जो छत्रप हैं, इन छत्रप हैं या छलचंद्र हैं जो मुझे मालूम नहीं, तो इन छत्रपों के छलचंद्रों की जो जमात इकट्ठा होगी वो आपको खुद पता लग जाएगी कि ये अपने ही छल के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंसने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल एक बात बार बार कह रहे हैं कि अभी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में अगर दिल्ली वाला बिल हरा दिया तो समझ लीजिए 24 का सेमीफाइनल आप जीत गए और जनता को मैसेज चला गया कि नरेंद्र मोदी नहीं लौट रहे। अच्छा, अब एक बात बताइए आप कि केजरीवाल साहब या इनकी जो पार्टी है आम पार्टी, आप पार्टी, वो जो है वो अपने अध्यादेश के लिए या अपने आर्डिनेंस के आंदोलन के लिए किससे समर्थन लेने गई थी? आर्डिनेंस फैक्ट्री में गई थी समर्थन लेने। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है, यूपीए वो गठबंधन था जो कि अपने शासनकाल में आर्डिनेंस फैक्ट्री बना हुआ था। हर दूसरे दिन एक ऑर्डिनेंस, सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय किया, दूसरे दिन ऑर्डिनेंस आ जाता था। मुस्लिम महिला आरक्षण, मुस्लिम महिलाओं के मामले में जब जैसे ही फैसला आया वैसे ही एक ऑर्डिनेंस लेके आके खड़े हो गए। एक नहीं, मतलब आपको एक लंबी श्रृंखला है। अब वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाले आज कहेंगे कि मोदी जी एक ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। मोदी जी उस ज़रूरत में ऑर्डिनेंस लाए हैं। मैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के नाते वो हमेशा इसके खिलाफ रहते थे। मैं आपको बिल्कुल, वो हमेशा इस पक्ष में रहते थे कि डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, ज़रूरत हो तो आप जो है वो किसी भी बिल को जो है वो सेलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को भेजो जी। कभी उन्होंने नहीं कहा कि एकदम जल्दबाजी में कोई काम करो। वो डेमोक्रेसी पे विश्वास करते हैं। आज तो विपक्ष कह रहा है हालत ये, संसद को ताला लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम कहाँ होता है भाई? ऐसा है, संसद तो चलती है, संसद में काम भी होता है। आप जो है वो अगर माइंडसेट आपका जो है वो डिबेट नहीं है, डिस्कशन नहीं है, डिसीजन में पार्टिसिपेशन नहीं है, आप डिस्ट्रप्शन है, तो वो आपकी समस्या है। मोदी जी अगर 24 में आते हैं तो ये देश में आते नहीं, आ गए, आएंगे। तो ये मैं पब्लिक, मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं। द मूड ऑफ द पीपुल्स, मूड ऑफ द नेशन इज विद मोदी। आज जो है वो देश का मूड और देश का माहौल नरेंद्र मोदी जी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के काम के साथ है, इनके कोसने वालों के साथ नहीं है। ये तो पूरे समय एक ही काम करते रहे कि इन्होंने कहा कि मोदी को हम हटाएंगे, जनता कह रही है मोदी को हम फिर से लाएंगे। तो अब ये मोदी हटाओ का इनकी सियासत और जनता के मोदी लाओ का संकल्प, देखते हैं कौन भारी पड़ता है। आप कह रहे हैं मोदी लाएंगे, जनता कह रही है मोदी लाएंगे, आपने कहा। ये कह रहे हैं मोदी को हटाएंगे। ये एक और बात कह रहे हैं, अरे हम तुम्हें 500 का सिलेंडर दिलाएंगे, हम तुम्हें पुरानी पेंशन दिलाएंगे, अरे हम तुम्हारे बिजली का बिल माफ कराएंगे। इससे कैसे आप पार पाएंगे? ऐसा नकल के लिए भी अकल चाहिए।
अब अगर अकल के पैदल हो कोई तो उसको नकल भी समझ में नहीं आती। मैंने कहा ना कि जो प्रॉम्प्टर प्रोफेसर है वो भी जो है वो प्रॉक्सी पप्पू को पास नहीं करा सकते। अब राहुल गांधी के लिए आप अभी पप्पू शब्द पर कायम हैं। अब देखते हैं इस वर्ष अभी कई अहम चुनाव होने हैं और उसके बाद फिर सबसे बड़ा चुनाव जिसमें आपका दावा है कि ये तय है कि जनता नरेंद्र मोदी को फिर ला रही है। सर फिर आपसे बात करेंगे दोबारा। बहुत शुक्रिया आज आपने हमारे समय निकाला। थैंक यू वेरी मच। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।